दोस्तों नमस्कार। नगर के विकास कार्यों के लिए पालिका एवं बोर्ड द्वारा लाखों रुपए के आय व्यय बजट के पास हो जाते हैं, लेकिन धरातल में आम जनता को आसानी से विकास नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि वार्ड सभासद भी पालिका के आगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारियों में अपनी बात कहकर ही रह जाते हैं। हाल ही में आरओ प्लांट के ऊपर हुई बोर्ड की मीटिंग में वर्ष 2022-23 के लिए आय व व्यय का करोड़ों रुपए का बजट पास भी हो चुका है। दोस्तों, बैठक के दौरान वार्ड 5 के सभासद दीन मोहम्मद ने जब विकास कार्यों पर जनता का दुखड़ा रोया तो पालिका अधिकारी भी उसे समझा पाने में नाकाम रहे। पालिका में विकास कार्यों के नाम कथित रूप से किए जा रहे घोटालों को आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं वार्ड 5 के सभासद दीन मोहम्मद जी से। 70% कमीशन पर यहाँ काम होता है, निर्माण कार्य 70% कमीशन पर लाइट आती है। लाइट जो है हमसे 500 और 1000 पास कराते हैं, सभासदों को 5-5 लाइट मिलती है। इसका मतलब ये है कि 900 लाइट या 950 लाइट या 800 लाइट उनका ये नहीं पता चलता है कहाँ जाती है या कागजों में आती है। फिर ये ऐसी कभी हम 500 लाइट पास करते हैं तो जब हमें 100 लाइट मिलती है उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि 450 लाइट ये कहाँ जाती है, और इसमें 5-5 लाइट मिलती है। बतलाओ अब ऐसे कैसे काम चलेगा? जब जनता हमारे कपड़े फाड़ती है तो हम जाकर के उस आवाज़ को नगर पालिका तक पहुंचाते हैं। नगर पालिका में जब हम ये आवाज़ पहुंचाते हैं तो वो बड़ा बाबू हमें कहता है ये दंगाई है और ये बलवाई है, मैं इनका इलाज बनवा दूंगा। तो हमें वो बजट तो पास करा लेते हैं। बजट पास कराने के बाद अगर हम अपना निर्माण कार्य वो कहते हैं या हम बोर्ड में जो भी हम पास कराते हैं काम, जो भी सड़कें हम देते हैं, वो कभी कोई टाइम पे पूरा नहीं होता। हम गले फाड़ते फाड़ते थक जाते हैं। हमें 6-6 महीने हो जाते हैं, 8-8 महीने, 2-2 साल हो गए जो हमने इनको ये काम दिया था। अपनी मर्जी से जहाँ से चाहेगा वो अपना काम कराएगा, जहाँ से चाहे। वार्ड की या और सभासदों ने किसी ने भी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो वहाँ तक वो पैगाम जनता का वहाँ तक पहुँचाया ना हो। सब सभासदों ने ये अपना पैगाम जो है नगर पालिका तक पहुँचा दिया है। सब ने बोर्ड मीटिंग में अपने प्रस्ताव पास करा दिए है। कुछ ऐसी भ्रष्टाचारी चल रही है इस नगर पालिका के अंदर जो कभी ऐसा पहले हुआ नहीं, शायद कभी पहले ऐसा नहीं हुआ हो। ये अब क्या चल रहा है ये मैं अब आप लोगों को बतला दूं, ये मवाना नगर वासियों को ये भी मैं बतला दूं ये क्या हो रहा है। ये हमने जो बोर्ड मीटिंग में जो भी प्रस्ताव पास करा रखे हैं वे काम वहाँ कागजों में तो हो गया, हमारी एप्लीकेशन में उठा लेते हैं, वो मौके पे वो वाला काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में या हमारे नगर में, जो वो कागजों में वे काम हो गए। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी ये वाली चल रही है। इससे पहले और एक समस्या आई थी जब ये चेयरमैन साहब बने थे मवाना में, जब ये आई थी जब हमारी बोर्ड, तो इन्होंने एक मवाना की आम जनता पर यूजर चार्ज थोप दिया था। सब पर 240 रुपये यूजर चार्ज, हर घर हर दुकान से 240 रुपये यूजर चार्ज देना पड़ेगा। मवाने के कुछ हमारे लाला जो व्यापार संघ के हैं, कुछ जिम्मेदार हजरात और भी सब इकट्ठा हुए। इसमें डॉक्टर फराहिम साहब भी थे, इसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। कई बार सभासदों की मीटिंग करी और कई बार हम जो है धर्मशाला में भी बैठे, उत्सव मंडप में भी हमारी मीटिंग हुई। इसके बाद जो है ये सब चेयरमैन साहब के पास भी आए, एक बाबू के पास भी आए। तो इन्होंने क्या काम करा, ये कोई इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये इस चक्कर में थे कि इनको जनता ने तो इनको चुन के भेजा है मवाना नगर की चेयरमैन साहब के ऊपर, लेकिन इनके दिमाग में एक बात थी कि इनको जनता के हित का काम नहीं करना, इनको तो दूसरा काम करना, अपनी ग्रांट दिखानी है कि यहाँ से कितनी बड़ी और मैंने इस मवाना से कितनी उगाई मैंने करके दी है, और उस पैसे को ये राउंड फिगर में घुमाने के चक्कर में थे। तब एक दिन हमने इनसे कहा कि आप मायूस मत ना हो, व्यापार संघ के लोगों से, कि आप मायूस मत ना हो, अब के बोर्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मवाना नगर की जनता ने चुन के भेजा है, इसका रिजल्ट जरूर आएगा। हम शासन प्रशासन को लिख के भेजेंगे। जब सारे सभासद इकट्ठे हुए और धारा 22 की एक्ट में वो अपना एक पेपर लिया, जब इनको हमने पढ़ करके सुनाया, हमने इनसे कहा कि अगर पूरी यूपी में कहीं यूजर चार्ज लागू हुआ हो तो आप मवाना नगर में भी यूजर चार्ज लागू कर दो। क्या आप कहीं से कोई अलग सुविधा दे रहे हो? ये यूजर चार्ज तो वहाँ पर लगता है जहाँ मंडप होता है, एक्स्ट्रा नगर पालिका की गाड़ी आ रही है, या फिर ये यूजर चार्ज वहाँ पर लगता है जो अस्पताल है, एक्स्ट्रा नगर पालिका की गाड़ी आ रही है, या ये यूजर चार्ज वहाँ पर लगता है जो शीशा फैक्ट्री होती है कि शीशे उठाने। इस नगर पालिका के अंदर ये सब लोग उसमें मिले हुए हैं
मवाना नगर के जो चेयरमैन हमारे अयूब कालिया जी है, अगदेश जी हमारे, वे भी उसमें मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचारी इस नगर पालिका के अंदर चल रही है वो चल रही है हाउस टैक्स में। हाउस क्या किस तरह से मतलब? ये हाउस टैक्स जिसका 100 रुपये था एकदम इन्होंने 500 रुपये कर दिया है, और हर 6 महीने के बाद एकदम टैक्स भेज रहे हैं। कुछ जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जिनको मालूम नहीं है, सीधे सच्चे वे अपना ऐसे ही जाते हैं और अपना जमा करके आ जाते हैं। और जो कुछ थोड़े से लोग जो कुछ काबिल है वे थोड़ा जानते हैं तो उस पर आवाज़ उठाते हैं, फिर वे कहते हैं जी धोखा लग गया, ये रजिस्टर में हमसे गलती होगी जी, ये दोबारा चढ़ गया। इस मवाना नगर की सबसे बड़ी समस्या ये टैक्स की भी चल रही है इस टाइम। आपने जो है पिछली बोर्ड की बैठक में एक मुद्दा उठाया था लाइटों का, कि 500 लाइट स्वीकृत कराते हैं, 100 लाइटें आती हैं, उसमें भी जो है हर मेंबर को 5-5 लाइटें मिलती हैं, तो बाकी लाइटें कहाँ जाती है? आप इस बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो तब से हम इस बोर्ड के अंदर आए हैं, इस बोर्ड में ये तो तब से ही चल रहा है आज तक। अभी इससे पहले जो बोर्ड आई है कभी आज तक इतनी लाइटें नहीं तो आई है, और सियात है कि नहीं आने की। ये इसमें ऐसा है, ये लोग हमसे लाइटें पास कराते हैं 1000, 1100, 800, 900, उसमें 125 को 5-5 लाइट दिखाते हैं ये लोग जो है। उन 5 लाइटों में बताओ हम अपने वार्ड की कौन सी पूर्ति कर लेंगे? क्या हो जाएगा? एक वार्ड में 100 लाइट लगी हुई है, अब हम वे किसके मकान के आगे लगवाए? अब हमें ये मालूम नहीं हो रहा कि जब ये हमसे 800 या 900 लाइट पास कराते हैं, अभी हमें 125 लाइट 25 के 25 125 को दे देते हैं। अब बताओ हम अपने वार्ड की समस्या कहाँ पूरी करें? हमें ये नहीं पता चल रहा है 700 लाइट या 800 लाइट वो कहाँ जा रही। कागजों में काम पूरा हो रहा है, हमारे वार्डों में पूरा नहीं हो रहा। तो आपने इसकी शिकायत चेयरमैन या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से की? काफ़ी बार की है, इसकी हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब दरअसल बात ऐसी है, जब भी हमने ITR इनसे मांगी है जी, तो कोई देने को तैयार नहीं है। हमने कम से कम 10-12 बार जो है ITR इसकी डाली, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उनका सबूत जब मुझे नगर पालिका से मिलने को तैयार नहीं है। अब ये कुछ ठेकेदारों से भी ऐसा इनका मामला चल रहा है। अभी मैंने अपने वार्ड में इनसे काफ़ी दिन पहले कहा था, अरे भाई ये चैनल सही करा दो, मैं अपना चैनल की समस्या थी कई जगह। अब हमने ठेकेदारों से कहा जो नगर पालिका में भी काम कर रहे हैं, भाई ये चैनल करा दो, तो उन ठेकेदारों ने कहा जी, उनसे हमने कई बार ये बात रखी कि भाई ये चैनल का मामला, उन्होंने कही ये मेंबर साहब हमारा जो है इसमें औसत नहीं आ रहा, ये चैनलों में जो है ये अपने पैसे कम करने को तैयार नहीं है, लोहे पे पैसे ऐसे हो रहे हैं कि इसमें जो है 41% कमीशन पे हमारा एवरेज नहीं आ रहा।